नमस्कार। हमने पिछली बार चर्चा की कि किस प्रकार श्री गणेश की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार विनायक का शीश कट गया और उन्हें एक नया शीश की प्राप्ति हुई, वो गजमुख हुए। इस प्रकार श्री गणेश उस विभाजित करने वाली बुद्धि से मुक्त होकर के अखंड को समझने में सक्षम बुद्धि के स्वामी हो गए। ये श्री शिव जैसे गुरु से ही दीक्षा होकर के प्राप्त करके संभव हो सकता था कि वो सारे संसार को एक नए रूप में देख पा रहे थे। तो वास्तव में जो ये शीश कटने की प्रक्रिया थी, ये जितनी नेगेटिव है और दुखदाई है, उतनी ही इसके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, क्योंकि वो विनायक से संबंधित है। अब विनायक की जो इसके बाद अवस्था थी, उसमें अगर आप देखें कि अगर वो अखंड को समझ पा रहे हैं तो वो समझ पा रहे थे कि वास्तव में शक्ति ही शिव है, और वो शक्ति ही जब पुरुष रूप में दिखाई देती है तो शिव है, और वही शिव जब स्त्री रूप में दिखाई देता है तो वो शक्ति है। कहीं कोई भेद ही नहीं था, और कहीं जब कोई भेद बुद्धि नहीं रही तो अखंड को, पूर्ण को देखने की क्षमता एक उत्पन्न हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि दीक्षा अगर हुई है तो दीक्षा के बाद में नामकरण भी हुआ होगा, और जब नामकरण हुआ होगा तो कुछ कथा होगी उससे संबंधित भी, जो अत्यंत रुचिकर हो सकती है। तो हुआ ये कि जिस समय श्री गणेश को, विनायक को उनका शीश कटा और उसके बाद में गजमुख की प्राप्ति हुई, तो एक अत्यंत हर्ष का प्रसार हुआ। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि श्री गणेश स्वयं में सुप्ता के प्रचार, सुप्ता के देवता हैं, और साथ ही साथ माँ प्रकृति जगदम्बा शांत हुई उन्हें देख करके कि उनका पुत्र वापस आ गया, जीवित हो गया, उन्हें मिल गया है। और उसे जीवित देख करके उनके अंदर जो हर्ष की भावना फैली, वो इस प्रकार से हुई कि प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हर्षित हुए बिना रह सका। तो ऐसे हर्षित समय में सेलिब्रेशन, क्योंकि गणेश जी तो सेलिब्रेशन के देवता है, सेलिब्रेशन तो बनता है, और वो हुआ भी, क्योंकि देवी के हर्षित होते ही गणेश लीला प्रारंभ हो गई। सभी देवता एकत्रित हो गए कैलाश पर, और भगवान शंकर ने और पार्वती माँ ने, विष्णु भगवान ने, सबने जो है इस अवसर को, सेलिब्रेशन को पूर्ण रूप से सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। अब इस दीक्षा के बाद, ये जो शीश कटने की दीक्षा थी और शीश लगने की कार्यक्रम था, इसके बाद में भगवान शंकर ने विनायक को गणों का ईश्वर नियुक्त कर दिया, और यही कारण था कि उन्हें गणों का ईश जब कहा गया तो उनका नाम बन गया गणेश। तो इस प्रकार से ये श्री गणेश नाम बना। अब उनके श्री गणेश होते ही सभी गणों में, अब आप समझ सकते हैं कि अगर गणेश जो है, विनायक अगर गणेश बन गए तो होगा क्या? वो शुभता जो है, वो जो बुद्धिमत्ता है, वो कहां प्रचार प्रसार हो जाएगा उसका? सारे गणों में। सारे गण जो है वो पूर्ण प्राणों से भर गए, शुभता से भर गए, उनके अंदर आनंद का प्रसार प्रचार होने लगा। अब सोच के देखिए, एक छोटी सी क्रिया भगवान शंकर की, और उसने कितना कुछ परिवर्तित कर दिया। ऐसा नहीं था कि इसके अंदर कोई अहंकार की पुष्टि हुई कि गणेश लो तुम अब राजा हुए, ये इनके अधिष्ठाता हुआ, ये नहीं। यहाँ पर उन्होंने ऐसा करके उस फ्लो को, वो जो तालाब जैसा था और समुद्र जैसा था एक जगह पे, उसका एक गति दी, उसको फ्लो दिया, और उस फ्लो के माध्यम से सारे गणों को आनंद से भर दिया, प्राण से भर दिया, शुभता से भर दिया। तो शुभता का प्रसार एक गणेश के नहीं, गणेश के माध्यम से सारे गणों में होते हुए सभी में फैलने लग गया। अब इस प्रकार से सभी गण भी उस आनंद के सरोवर से लबालब भर गए और सभी पूर्ण हो गए। तो एक प्रकार से ये समझिए कि पूरी प्रकृति में चारों ओर पूर्ण शुभता, आनंद और प्राण क्षमता उत्पन्न होनी शुरू हुई। अब इसका कोई ना कोई टेक्निकल रूप भी होगा, कोई ना कोई योगतांत्रिक प्रयोग भी होगा, जो कि हमारे को इस प्रयोग के माध्यम से हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को अगले स्तर पर लेकर जा सकें। तो आप समझेंगे कि वास्तव में जो यहाँ पर भगवान शंकर ने गणेश नामकरण के साथ में किया, वो ये था कि उन्होंने हमारे, अगर गण हमारे ऑर्गन्स हैं तो पूरे शरीर को उससे जोड़ दिया।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रयोग अभी तक हमने किया था, जिसमें हमने अपनी नेगेटिविटी धरती को दी, धरती ने उसे पॉजिटिविटी में बदला और वो उसके बाद गोल्डन बॉल बन के हमारे पेरिनियम में आई, फिर पेरिनियम में आने के बाद में उसमें से हमने हीट हटाई और हीट हटा करके उसमें से गर्मी हटा करके हमने उसे नाभि पर एब्जॉर्ब कर लिया, कंद में एब्जॉर्ब कर लिया। अब कंद में एब्जॉर्ब करने के बाद में उसका मुख या उसका प्रवाह अब खोलना जरूरी था, जो कि इस प्रकार की क्रिया के माध्यम से भगवान शंकर ने श्री गणेश नाम रख करके प्रारंभ किया वो फ्लो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो योग तंत्र की क्रिया की चर्चा कर रहे थे उसमें अब कंद में जो ग्लो है उसे हमें देखना है। वो श्वास प्रश्वास से जोड़ देने पर, जीवन का जो आधार है उससे जोड़ देने पर वो अपने आप ही सारे शरीर में फ्लो करने लगेगा, विस्तार पाने लगेगा और सारे शरीर को, सारे गणों को वो गणेश पूर्ण कर देगा। तो अब करना क्या है इसके लिए, किस प्रकार से जो है ये पूरे शरीर को हम क्षमतावान बना सकें, सारे ऑर्गन्स प्राणवान हो सकें, सब में जो है एक सेलिब्रेशन का भाव हो, सारे अंगों में एक प्राणों की क्षमता हो, आनंद का रस हो। तो इसके लिए हमें करना बस सरल सरल से प्रयोग है, तो सरल प्रकार से करना है इसको। हमें देखना क्या है, हमें कंद में उस ग्लो को देखना है जो हमने पिछली बार बनाया था, जिसमें हमने हीट या वार्मथ हटा करके सिर्फ ग्लो को लेके आए थे नाभि पर। उस ग्लो को देखना है गौर से और अपनी श्वास और प्रश्वास को लेना है। तो होगा क्या, जैसे आप सांस लेंगे, अगर नाभि से सांस लेंगे तो क्या होगा कि आपकी पेट फूलेगा, गुब्बारे के जैसे फूल जाएगा। तो वो प्रकाश पुंज भी फूल जाएगा, फैल जाएगा। और जैसे आप प्रश्वास करेंगे तो गुब्बारा सिकुड़ जाएगा, यानी पेट सिकुड़ जाएगा, यानी कि प्रकाश पुंज भी सिकुड़ जाएगा। तो इतना सरल सा प्रयोग है। सिर्फ आपको इतना सा करना है कि श्वास प्रश्वास से उसको जोड़ देना है। वो गोला प्रकाश का पुंज श्वास लेते ही फैल करके पूरे पेट में फूल जाएगा और पूरे अंगों की तरफ उसका प्रकाश फैलने लग जाएगा। और जैसे ही वो सिकुड़ेगा, यानी प्रश्वास होगा, तो पेट सिकुड़ेगा और वो भी सिकुड़ करके कंडेंस होकर के बहुत इंटेंसिफाइड लाइट की फॉर्म में ग्लो करने लगेगा। यानी हर श्वास प्रश्वास के साथ में आपकी क्षमता बढ़ेगी, उस गोले का लाइट की इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी हर एक्सेल के साथ, और हर इनहेल के साथ वो पूरे शरीर को चैतन्य कर सकेगा, प्राणत्व दे सकेगा, आनंद से भर देगा, शुभता से भर देगा। तो ये जो है बहुत आवश्यक कार्य है, क्योंकि इसके करने से ही हमारे अंगों को जब ये शुभता की प्राप्ति होगी तो जो उनमें नेगेटिव रस हैं वो भी निकलने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, हर स्टेज पे ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ ना कुछ होता है, यहाँ भी होगा। वो नेगेटिविटीज निकलनी शुरू हो जाएंगी, वो ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी शरीर में बढ़ने लग जाएगी, शुभता बढ़ने लग जाएगी, सारे ऑर्गन्स शक्तिशाली होने लग जाएंगे। हम वापस अपने आप में रिन्यूअल सा महसूस करेंगे, देखेंगे कि पुनः युवा जैसी अवस्था बनती चली जा रही है, शरीर के सारे अंग सुदृढ़ हो रहे हैं और अपने अपने कार्यों को पूरी तरीके से परफेक्टनेस के साथ में संपादित कर पा रहे हैं। उनके जो रस थे वो पूरे बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में एक रस की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी और आप देख पाएंगे कि आपका शरीर कितना स्वस्थ व संयत हो जाएगा इस छोटे से एक प्रयोग से। कोई बहुत बड़े प्रयोग नहीं है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सरल सरल से प्रयोग हैं, आप उन्हें अपने अनुसार कर सकते हैं। बस उसका तथ्य का ध्यान रखना है कि उसमें करना एक चीज है और होने देना बहुत सारी चीजें हैं। वो अपने आप होती चली जाएंगी और आप जैसे जैसे देखते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि ये सब प्रयोग कितने शक्तिशाली हैं। तो आपको करना क्या है इसमें, सिर्फ छोटा सा एक कार्य, उस प्रकाश पुंज को अपनी नाभि पर आती जाती श्वास के साथ फूलते सिकुड़ते पेट के साथ जोड़ देना है। वो अपने आप ही जब पेट के बराबर फूल जाएगा तो उसका जो प्रकाश है उस गौपुच्छ के माध्यम से, कंद के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाएगा। उससे जो है सारे शरीर में पूरे शुभता की, रसों की, आनंद की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो इतना सा हमें एक प्रयोग करना है। अब इस प्रयोग से जो ट्रांसफॉर्मेशन से और कुछ नई घटनाएं अब घटनी शुरू हो जाती हैं, उनको भी समझना आवश्यक है और इसलिए अगली बार की चर्चा में हम उस पर भी चर्चा करेंगे
विशेष दृष्टिपात डालेंगे कि किस प्रकार से ये साधना आगे बढ़ती है और हमारे को पूर्णत्व की ओर लेकर के चलती है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी में बैठे उस शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।